तेल अवीव को मिट्टी में मिला देंगे। ईरान ने दी ऑपरेशन चलाने की धमकी। इजराइल ने भी दिया जवाब। आखिर क्या है मामला? आइए जानते हैं खबर विस्तार से। ईरान और इजराइल के बीच मिसाइलों की जंग के बाद अब जुबानी जंग छिड़ गई है। दोनों देश अब एक दूसरे को खुलकर धमकी दे रहे हैं और हमला करने की बात कह रहे हैं। ईरान और इजराइल के टॉप सैन्य और राजनीतिक अधिकारी एक बार फिर युद्ध छेड़ने जैसी धमकियां दे रहे हैं। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के जनरल इब्राहिम जब्बारी ने घोषणा की है कि ईरान ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत इजराइल को मिट्टी में मिला देगा। मेजर जनरल जब्बारी ने चेतावनी दी कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 सही समय पर, सटीकता के साथ और इजराइल को नष्ट करने और तेल अवीव के साथ हाइफा को जमींदोज कर देगा। उधर इजरायली विदेश मंत्री गिदोन साआर ने जवाब देते हुए कहा कि यदि यहूदी लोगों ने इतिहास से कुछ सीखा है तो वह यह है, यदि आपका दुश्मन कहता है कि उसका लक्ष्य आपको नष्ट करना है तो उस पर विश्वास करें। हम तैयार हैं। जब्बारी की टिप्पणी उच्च रैंकिंग वाले IRGC अधिकारियों की ओर से एक सप्ताह में तीसरी ऐसी धमकी है। IRGC के डिप्टी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली फदावी और IRGC के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजीजादेह ने भी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत इजराइल को नष्ट करने की कसम खाते हुए इसी तरह के बयान जारी किए हैं। बताते चले कि साल 2024 में अप्रैल और अक्टूबर के बीच ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 इजराइल के खिलाफ ईरान का तीसरा योजनाबद्ध हमला था। ईरान की तरफ से कथित तौर पर यह बयानबाजी IRGC द्वारा मिसाइल उत्पादन में तेजी के साथ हुई है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान को हाल ही में चीन से रॉकेट ईंधन रसायनों की 1000 टन की खेप मिली है। इसके अतिरिक्त IRGC ने एक नए भूमिगत मिसाइल शहर बनाया है। यह भूमिगत मिसाइल बेस होगा जो इजराइल को नुकसान पहुंचाने का काम कर सकता है। CIA के अनुभवी और अमेरिकी इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी AIPAC में रिसर्च के पूर्व प्रमुख कॉलिन विंस्टन ने कहा कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर संयुक्त US इजराइल हमले के लिए अब सबसे अच्छा समय है। जेरूसलम पोस्ट ने विंस्टन के हवाले से कहा कि हिजबुल्लाह और हमास अब इजराइल के लिए कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान की प्रतिरोध क्षमता खत्म हो चुकी है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।